गणपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। भगवती जगदम्बा देवी नमो नमः। काचुंद्रेशाय नमो नमः। भगवती गौ माता देवी नमो नमः। रजत में गणेश लक्ष्मी जी, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मी माता, नरेंद्रेश्वर महादेव, भगवती गणेश जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नाथ जी महाराज जी। आज विक्रम संवत 2083 आपकी सारी पूजा के बाद में ये भगवान की कथा करें, सत्यनारायण भगवान की। तो आप इस पूजा को बाकायदा सुने, इस कथा को, और उसके बाद में हम आगे का फिर आपसे बात करता हूँ। गणानां त्वा गणपतिगं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं गवामहे। वसो मम आहमजामि गर्भधमात्तमजासि गर्भधं महे। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो सदीषु पयो धियन्तरिक्षे पयोद्धारः पयस्पति प्रदिशे सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरजातमसि विष्णोः स्नग्धेस्तोः, विष्णोः शूरसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निदेवता वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विच्छो विघ्नविनाशो विनायकः, धूम्रकेतु गुणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशीतानि नामानि परीक्षणीयादि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहे च विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम पूजन सामग्री समस्त पूजन आदि की समस्त सामग्री को यथास्थान रख लें और पवित्र होकर के पवित्र आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। रक्षा दीप जला करके पूर्वाभिमुख रख लें। तदंतर निम्न मंत्रों से 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के पश्चात दाहिने हाथ के अंगूठे के मूल भाग से ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः कह करके औरतों को पहुँच कर हाथ धो लें। आचमन के पश्चात पवित्र ध्यान करें। प्राणायाम करके अपने बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से उसे अपने ऊपर तथा पूजा सामग्री पर निम्न मंत्रों से छिड़के। ओम है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मेत पुंडिकाक्षं स्वभाया वेंद्ररुचि। गणेश गौरी कलश से षोडश मातृका, सप्त मातृका तथा नवग्रहों का पूजन नाम मंत्र से दिया गया है।
ओम है पवित्र पवित्रो वासरवावस्तांग तो विवाह है स्मृत पुंडिकाक्षम च भाइया बहन च सुचि। गणेश अंबिका की पूजा के पश्चात अगर आपके पास गणेश अंबिका की मूर्ति नहीं है तो किसी भी पात्र में अष्टदल कमल बना करके सुपारी में मोली लेकर लपेट करके अक्षत पुंज पात्र पर उसे स्थापित करें और हाथ में अक्षत तथा पुष्प लेकर के आगे दिया गया वैदिक स्वस्ति वाचन पढ़े। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिरन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यं मय। ओम ओम पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिरन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यं। ओम विष्णु रराटमसि विष्णोः सप्तेस्तोः विष्णोः शूरशिवः सोमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवचंद्रो देवता। ओम सुमुखस्य गजन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विष्टो विघ्न विनाशो विनायक धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत्सृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मं सस्तनुभिर्वसे मखीदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रादरथं तनुन्नाम पुत्रासौ तत्र पितरौ भवन्ति मानौ मध्यारीरिकदायुगन्तोः अदितिजौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सविता स पुत्रः विश्वदेवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदिति जातजम् अदितिर्जनित्वं वैञ्जौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुपदाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्भागनाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीन्द्रभाभ्यां नमः। ओम सचिवरुद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमल देवताभ्यो नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन भागनाधिपतये नमः। ओम समकस्तैतदन्तस्य कपिलोकस्कर्णके लंबोदरस्य विघ्नविनाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रोक्षाणे द्वादशानि नामानि यः वदेशिनि यादवी विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रह में संग्रह विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धर्मदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प गणेश जी को अंबिका पर चढ़ा दें। प्रधान संकल्प हाथ में जल अक्षत पुष्प है, कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णु राज्ञा वर्तमान से श्री ब्रह्मण अन्य द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारकल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांचल इदम समय दिल्ली प्रदेश सब्जी मंडी गली रामरूप भवन संख्या 2763 द्वितीय तले सूर्य सिद्धार्थ नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु महामांगल्ये प्रदय मासानाम उत्तमे मासे पुरुषोत्तम मासे अधिक ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा पुण्यतिथि सूर्यवासनान्वितायां शुभ नक्षत्रे एवं ग्रह गण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ पूर्णिमां सुपुण्यतिथौ वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो मम पिता श्री भीमराज जी शर्मा तथा मम माता कंसौभाग्यवती स्मृति विद्या देवी शर्मा तस्य अग्रज पुत्र मम नाम अनिल कुमार शर्मा धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती श्रीमती अनिता शर्मा पुत्र तुषार शर्मा बड़ी बेटी अग्रज आत्मजा निधि शर्मा और अग्रज दामाद देवेंद्र शर्मा तथा बड़ी गायत्री गार्गी शर्मा तथा मम अनुजात्मजा नेहा शर्मा तथा मम दोहित्री विधि शर्मा मम अनुज जाता अशोक कुमार शर्मा तस्या भार्या अखंड सौभाग्यवती श्रीमती सरोज शर्मा तस्य अग्रज पुत्र तिलक शर्मा पुत्र वधु अखंड सौभाग्यवती श्रीमती आयुषी शर्मा अनुज पुत्र पारितोष जीवन सुरभि शर्मा सहितम श्रुति स्मृति प्राणोत्फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन विक्षिप्त कामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुर्तोपशमनार्थम तथा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम विशेषतः भगवते भगवते भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण से पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। संकल्प भगवान गणपति के आगे छोड़ दें। पूर्व पुनर्जन्म आ जाए पुण्य जल अक्षत है लेकर के गणेश गणपति आदि के पूजन का संकल्प करें। तदंगत्वेन कार्य से निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गौरी गणेश गणेश जो पूजन कलशाराधनम तथा नवग्रहादि देवानां मम नाम मंत्र ही पूजनम अहम करिष्ये। हाथ में लिए हुए जल अक्षत को छोड़ दें। निष्काम संकल्प ओम हरि ओम विष्णु 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 हम गोत्रोत्पन्नो हम वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम गुरु अवतार संकल्पानुसार भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण से पूजन कथा श्रवणवाक्यम जय कर्म करिष्ये।
पुनर्जन्मादाय पुण्य जल अक्षत लेकर के गणपति जी पूजन कर संकल्प पूजन तदंगत निगमिता सिद्ध्यर्थम गौरी गणेश शिव पूजन कलताराधनम तथा चयनवग्रहादि देवानाम नाम मंत्र पूजन अहम करिष्ये। गणपति गौरी की पूजा हाथ में अक्षत लेकर के ध्यान करिए, आह्वान करिए गणेश जी का ध्यान। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गौरी का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। भगवान गणेश का आह्वान। ईशै हेरम्बः महेशपुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा पठनम प्रधानम गृहाण पूजा। भगवान नमस्ते श्री बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपति आह्वयामि आह्वानार्थे अक्षतान्नम समर्पयामि। हाथ में लिए अक्षत को गणेश जी पर चढ़ा दें। उन अक्षत लेकर के गणेश जी के दाहिनी ओर अम्बी जी का गौरी का आह्वान करें। ओम हेमादितनयाम देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदर से जननीं गौरीं आह्वयाम्यहम्। गौरी नमः। गौरीं आह्वयामि आह्वानार्थे अक्षतान्नम समर्पयामि। हाथ में अक्षत को गौरी जी पर चढ़ा दें। प्रतिष्ठा हाथ में अक्षत लेकर के गणेश अंबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां प्रतिष्ठा पूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः बोल करके प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आसन के लिए अक्षत समर्पित करें। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। यदि संभव हो तो गाय के दूध दही घी मधु और शर्करा से पृथक पृथक स्नान कराएं। पंचामृत स्नान बना करके एक साथ भी स्नान कराया जा सकता है। ओहो पयोदधि कृतं चैव मधु शर्करान्वितं मधु शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गणेशं गणपते नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यशं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। ओम श्री गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। संज्ञालेपं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। दुर्वापुराणं समर्पयामि। ओम गणेश अंबिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं सौभाग्यं द्रव्यं च समर्पयामि। ओम गणेश अंबिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। धूपमाघ्रापयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। ऋषिकेशाय नमः कह करके हाथ धो ले। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य निवेदित करें, उसमें दुर्वा तथा पुष्प छोड़ करके भोग लगाए। फिर आचमनीय जल अर्पित करें। और अगर शिव जी को भोग लगाया जाता है तो उसमें बिल्व पत्र रखे जाते हैं। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। नाना ऋतुफलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। क्रोधवर्धनार्थे चन्द्रं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थे एला लवंग पुंगीफलं फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमः।
साद्गुण्यात् जगदक्षां समर्पयामि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाणे परमेश्वरे गणेशंबिकाभ्यां में पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक ताम्रपत्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, दुर्वा, फूल तथा दक्षिणा रख के अर्घ्य पात्र बना ले तथा उसे दोनों हाथों में लेकर के निम्न मंत्र पढ़े। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवान्मात् द्वयी मातुर कृपा सिंधु क्षणमातुराब्जय प्रभु वरदस्तं वरं देहि वांछितं वांछितार्थदय अनेन सफलार्घ्येन वरदो अस्तु सदा मम गणेशंबिकाभ्यां में विशेषार्घ्यं समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर के इस प्रकार प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय चवामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। त्वां विघ्न सतुधरनेति च सुंदरेति भक्त प्रियति सुखदेति फलप्रदेति विद्यापदेति अघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्ति वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु गणेशंबिकाभ्यां में प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। हाथ में जल लेकर के गणेशंबिकाभ्यां में अन्या पूजा गणेशांबिके प्रियताम ने मम बोल करके समस्त पूजन कर्म जल भगवान को समर्पित करें और पुनः नमस्कार करें। तत्पश्चात कलश पूजन, कलश पर रोली से स्वास्तिका चिन्ह बना करके उसके गले में 3 धागे वाली मोली लपेट दें। मोली हमेशा 3 धागे वाली शुभ होती है। कलश स्थापित की जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्ट कमल बनाकर भूमि नमः कह करके भूमि का स्पर्श करें। उस पूजित भूमि पर सप्त धान्य जिसमें कि जौ धान्य, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सावा अर्थात अथवा गेहूँ, चावल और जौ रख करके उस पर कलश स्थापित करें। उस स्थापित कलश में जल डाल दें। तदंतर कलश में यथोपलब्ध सामग्री जैसे चंदन, सर्वौषधि में क्या क्या चीज़ होती है, मूला, जटामांसी, वच, कुष्ठ, शिलाजित, हल्दी, दारू हल्दी, साठी, संपक और मुष्टा, इसको सर्वौषधि बोलते हैं। और कच्ची बढ़िया हरी घास, दूब, पंचपल्लव का मतलब हो गया आपका बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़ के नए और कोमल पत्ते, कुश, पवित्री, सप्तमृत्तिका में क्या क्या आती है, गुड़साल, हाथी साल, बाम्बी, नदियों के संगम, तालाब, राजा के द्वार और गौशाला। इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमृत्तिका कहा जाता है। तो सप्तमृत्तिका कलश में डालें। 1 सुपारी डालें, छोटी अथवा बड़ी। पंचरत्न में सोना हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, पद्मराग हो गया और नीलम हो गया तथा द्रव्य भी तोड़ें। कलश को वस्त्र से अलंकृत करें और वस्त्र कलश के ऊपर चावल से भरे पूर्ण पात्र को रखें। उस पर लाल कपड़े से वेष्टित नारियल को भी रखें। नारियल के अभाव में सुपारी अथवा फल रखें। कलश में देवताओं का आह्वान। उस कलश में सर्वप्रथम कलश के अधिपति वरुण देव का ओम अपाम पते वर्णाय नमः ऐसा कहकर के आह्वान करें और अक्षत और पुष्प कलश में छोड़ दें। तदंतर अन्य देवी देवताओं का हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के निम्न मंत्र पढ़ते हुए आह्वान करें। कलश के मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रित है, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणास्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्णवः अंगैः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता
अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्थाने जलदानदाः आयान्तु मम संकीर्तनं दुरितक्षयकारकः। आजा कल से वर्णादि देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु वर्णादि देवताभ्यो नमः कह करके हाथ में जो अक्षत पुष्प है वो छोड़ते हुए कलश की प्रतिष्ठा करें और हाथ जोड़ करके देवताओं का ध्यान करें। तदंतर वर्णादि देवताभ्यो नमः इस नाम मंत्र से गंध अक्षत पुष्प धूप दीप आदि उपचारों से कलश की यथाविधि पूजा करें। पूजन के अनंतर हाथ में पुष्प लेकर के इस प्रकार प्रार्थना करें। देवदानव संवादे मध्यमानो महोदधो उत्पन्नोऽसि तथा कुंभ विदितो विष्णुना स्वयं त्वत्तः सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। सर्वे देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेभिः यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादाद्मिमां पूजां कर्तुमिह जरोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्मृतिप्रभाय सुस्मितहासाय सुमंगलाय सुभाषकस्ताय च साधनाय जराधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पते वर्णाय नमः वर्णादि देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें समर्पण। अब हाथ में जल लेकर के निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करके जल कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म भगवान वनदेव को निवेदित करें। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वर्णादि देवता वर्णादि देव आवाहित देवता प्रियंता ने मम 16 मातृका के पूजन के लिए अब हमें 16 कोष्ठक वाला एक चौकोर मंडल बनाना है और उन्हें 16 कोष्ठकों में पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले गणेश जी के लिए गणेश जी और गौरी का पहले खाने में रखेंगे। ओम गंगणपतये नमः ओम गौरी गणेशाय नमः। पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातृकाएँ लोकमातृकाएँ धृति पुष्टि तुष्टि तथा आत्मीय कुल देवता इन 16 मातृकाओं को स्थापित करें। गणेश सहित गौरियादि 16 मातृकाभ्यो नमः नाम मंत्र से गंधा आदि उपचारों के द्वारा पूजन करें। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमात्र धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता गणेश नादिका जेता विद्यो पूज्यास्त षोडश अनया पूजया गणेश सहित गौरियादि 16 मात्र है। प्रियंता नम कह करके मंडल पर अक्षत छोड़ें और पुनः प्रणाम करें। सप्तकृत मातृका पूजन 16 मातृका पूजन के बाद में ओम श्री लक्ष्मी धृति मेधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती ये 7 सप्तकृत मातृकाएं कहलाती हैं। इनके पूजन के लिए किसी वेदी अथवा पाटे पर तर्जनी से अंगुष्ठ के बीच की दूरी स्थान में पहले रोली या सिंदूर से स्वास्तिक बना करके श्री ही लिखें। इसके नीचे 1 बिंदु और इसके नीचे 2 बिंदु, इसी प्रकार क्रम से 3, 4, 5, 6 बिंदु बनाते हुए सबसे नीचे 7 बिंदु बनाएं। यह सप्तकृत समाज का मंडल है। इन्हें घी की साधारण विधि मिल चाहिए। तदंतर सप्तकृत मातृका ध्योन इसे मंत्र द्वारा गंधादि पूजन कर
अनया पूजया वसुधारा देवता प्रियंता नमः क्या करके मंडल पर अक्षर छोड़ दें और पूजन कर्म को समर्पित कर दें। नवग्रह पूजन। ग्रहों के स्थापन और पूजन के लिए किसी वेदी अथवा पाटे पर 9 कोष्ठकों का एक चौकोर मंडल बनाएं। बीच वाले कोष्ठक में सूर्य, आग्नेय कोण में चंद्रमा, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में ईशान कोण के कोष्ठक में बुध, उत्तर में बृहस्पति, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैऋत्य कोण के कोष्ठक में राहु और वायव्य कोण के कोष्ठक में केतु की स्थापना करें। ग्रहों का आह्वान। हाथ में अक्षर लेकर के सूर्य आदि ग्रहों के नाम मंत्रों से पूर्वोक्त कोष्ठकों में 9 ग्रहों का स्थापन पृथक पृथक आह्वान करें और अक्षर छोड़ता जाए। यथा ओम सूर्याय नमः सूर्यम आह्वयामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः सोमम आह्वयामि स्थापयामि। ओम भौमाय नमः भौमम आह्वयामि स्थापयामि। ओम बुधाय नमः बुधम आह्वयामि स्थापयामि। ओम बृहस्पते नमः बृहस्पतिम आह्वयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः शुक्रम आह्वयामि स्थापयामि। ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चरम आह्वयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः राहुं आह्वयामि स्थापयामि। ओम केतवे नमः केतुम आह्वयामि स्थापयामि। अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहितः सूर्यादि नवग्रह देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। क्या करके ग्रहों को प्रतिष्ठित करें और मंडल पर अक्षर छोड़ दें। तदंतर आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस मंत्र से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन कर हाथ जोड़ करके ग्रहों की स्थापना करें। प्रार्थना। हम ब्रह्मा मुरारी श्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्यमदन्तु पृथ्वीं सन्मङ्गलं मंगल सर्वबुद्धिं बुधस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संशनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्योन्नतिम् एते सर्वे ग्रहाः मम ते अनुकूला ग्रहाः। राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए नवग्रह मंडल पर अक्षर छोड़ दें। नमस्कार करें पर निवेदित निवेदन और नमस्कार। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह प्रियंताम नमः। इस प्रकार गणपति आदि देवों का संक्षेप में पूजन कर प्रधान देव भगवान सत्यनारायण शालिग्राम शिला का पूजन आगे दी गई विधि के अनुसार करें। श्री शालिग्राम पूजन। श्री शालिग्राम साक्षात सत्यनारायण भगवान है, नारायण स्वरूप है, इसलिए इस शिला में प्राण प्रतिष्ठा आदि संस्कारों की कदापि आवश्यकता नहीं होती। और मेरे पास जो शालिग्राम शिला है ये द्वारकाधीश से आए हुए हैं और मेरे गुरु का दिया हुआ श्री सल्लाह जी महाराज बाबू जी का जो सूरजगढ़ में सुजानगढ़ में नाथ जी महाराज के आश्रम के महंत हैं जो बाबू जी हमारे, उन्होंने मुझे ये नंदेश्वर का शिवलिंग दे रखा है जिसमें मेरी पूजा चलती रहती है। और गायत्री माता का जो मेरा पुरुषान का पाठ है वो गायत्री माता के हरिद्वार के से गाय माता की प्रतिमा के आगे पाठ होते हैं। और जो
लड्डू गोपाल जी है, ये आपके वृंदावन साहिब में, और ये शंकर भी है दक्षिण मुखी, ये भी द्वारकाधीश का आया हुआ है। तो इसमें हम ये कर रहे हैं शालिग्राम पूजन, इसमें न तो आह्वान होता है न पूजन के बाद में विसर्जन भी नहीं होता है। इनके साथ देवी भगवती तुलसी का नित्य संयोग माना गया है। शयन के समय तुलसी पत्र को शालिग्राम शिला से हटा करके पार्श्व में रख दिया जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ सभी तीर्थ और मुक्ति का वास होता है। शालिग्राम चरणोदक आदि तीर्थों से अधिक पवित्र माना गया है। स्त्री, शूद्र और अनुपवित्र ब्राह्मण आदि को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि रूप में यज्ञोपवीत द्वारी द्विज यानी ब्राह्मण के द्वारा ये पूजा करानी चाहिए, अथवा प्रतिमा या चित्र की पूजा की जा सकती है, उसमें ये नियम नहीं है। सर्वप्रथम हाथ में पीत पुष्प लेकर के शालिग्राम और सत्यनारायण जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम नमः अष्टानंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शिशुरोर्भावे सहस्रकोटिधारिणे नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आनंद आ जाएगा, आप पूरी कथा सुनना। अब हम शालिग्राम की पूजा करेंगे। शालिग्राम में भगवान विष्णु की नित्य सन्निधि रहती है, इसलिए उनका आह्वान नहीं होता है। आह्वान के स्थान पर प्रार्थना पूर्वक पुष्प समर्पित करें। अन्य प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा पूर्वक इस प्रकार आह्वान करें। आह्वान आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। आह्वानार्थे पुष्पं समर्पयामि। आह्वान के लिए पुष्प चढ़ाएं। आसन अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणि गणान्वितम भावितम स्वर्णम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। गंगोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध्य संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम मे प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। पादयोपाद्यम समर्पयामि। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम अर्घ्यम संपादितं मया गृहाणार्घ्यम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भवे। श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयम् आचमनीयम् अर्थं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपाप हरं शुभम्। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपाप हरं शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दुग्ध स्नान कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतु से पय स्नानार्थम अर्पितम। श्री सत्यनारायणाय नमः। पय स्नानम समर्पयामि। गाय के दूध से स्नान कराएं और फिर पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। पयसस्थो समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि।
नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते पुनः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। पुष्परेणुसमुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मुधो तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टितां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। सर्गस्नानं समर्पयामि। सर्गस्नानान्ते पुनः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नान पयोदधि घृतं चैव मधु सर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। मलिया जल संभूतं चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदकं स्नानं कुंकुमाक्तं गृह्यतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान शुद्धमय यत् सलिलं दिव्यं गंगा जल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय क्रियतां श्रीसत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तदंतर आत्मनीय जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ जल से अंग प्रोक्षण यानी पहुँच करके तुलसी दल एवं चंदन के साथ शालिग्राम को किसी ऊंचे सिंहासन आदि में बैठा करके शेष पूजा भी करनी चाहिए। भगवान के स्नानीय अथवा अभिषेक का जल पवित्र जगह में ढककर रख दें। पूजन के अंत में चरणोदक के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जायां रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रमतः शांतिं प्रियच्छमे। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आत्मनिं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रं पर्यच्छामि। देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आत्मनिं जलं च समर्पयामि। नवविस्तन्तो भिर्युक्तं न त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतान्ते आत्मनिं जलं च समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। चंदन समर्पयामि। श्वेत तिल अक्षतास्य श्रेष्ठ कुंकुमाक्षता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षत स्थाने श्वेत तिलान समर्पयामि। भगवान विष्णु को श्वेत तिल चढ़ते हैं, अक्षत नहीं चढ़ते हैं। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्त्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। तुलसी पत्रं आज सूर्यवार होने के कारण तुलसी नहीं तोड़ सकते। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रिया।
दुर्वा दुर्वाकुरान सुहरितान अमृतान मंगलप्रदान आनीतास्त्वं पूजार्थं गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। दुर्वाकुरान समर्पयामि। वज्र माणिक्य वैदूर्यं मुक्ता विद्रुम मंडितं पुष्पराग समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायणाय नमः। अलंकारणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। स्वर्णाभूषणं समर्पयामि। सुगन्धितैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। सुगन्धितैलादिद्रव्यं समर्पयामि। अबीर गुलाल तथा नाना परिमल द्रव्य अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। आयुर् गुलाल चढ़ाएं श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपमाग्रापयामि। साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। भगवान के भोग के निमित्त सामने नैवेद्य में तुलसी दल छोड़ करके 5 ग्रास मुद्रा दिखाएं। भगवान के जो भोग बनता है वो सवाया बनता है। जैसे सवा पाव आटे के लिए पहले आप 250 ग्राम आटा ले लीजिए, उसका चौथाई आटा ले लीजिए, उसको अच्छी तरह भून करके और उसका प्रसाद बनाया जाता है। चीनी आदि डाल करके, घी भी डाल करके सुंदर तरीके से, और उसमें तुलसी दल छोड़ करके 5 ग्रास मुद्रा दिखाएं। उसमें सबसे पहले ओम प्राणाय स्वाहा कनिष्ठिका अनामिका और अंगूठा मिलाएं। ओम अपानाय स्वाहा, इसमें अनामिका मध्यमा और अंगूठा मिलाएं। फिर व्यानाय स्वाहा में मध्यमा तर्जनी और अंगूठा मिलाएं। मध्यमा तर्जनी और अंगूठा मिलाएं। उदानाय स्वाहा में तर्जनी मध्यमा अनामिका और अंगूठा मिलाएं। समानाय स्वाहा में सब उंगलियां मिलाएं। इसके बाद है निम्न मंत्र पढ़ करके भगवान को निवेदित करें। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफलवाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि श्री सत्यनारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोष्णार्थे जलं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। चन्द्रं मर्योद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितं क्रोधवर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायणाय नमः। क्रोधवर्तनकं चन्द्रं समर्पयामि। पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीतलयुतं एलालवं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायणाय नमः। एलालवं पुंगीफलयुतं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलधामे नाम गृहाण परमेश्वर श्री सत्यनारायण में
स्वर्ण दक्षिणां समर्पयामि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सशिरुहे क्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शेषाः चतुर्भुजम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायणं प्रार्थनां समर्पयामि। सरस्वती पूजा, पुस्तक पूजन और ब्राह्मण पूजन, गंध अक्षत पुष्प पुष्पमाला धूप दीप नैवेद्य दक्षिणादि उपचारों से पुस्तक रूप में भगवती सरस्वती की पूजा के अनंतर भगवान का पूजन करें और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। तो 52 मिनट तो इस पूजा की अगर आप एक स्पीड में पूजा करते हो तो 52 मिनट तो इसमें लगता है पूजा में। अब हम करेंगे कथा।